नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। प्रदेश सरकार बीकानेर के दौरे पर है। रोजाना अफसरों से लेकर मंत्री जनसुनवाई करते हैं। ग्राउंड जीरो के हालात भी इसी के साथ सामने आने लगे हैं। इस दौरान पानी का मसला हर किसी के लिए कॉमन प्रॉब्लम के तौर पर सामने आया, लेकिन सच ये है कि परेशानियों के साथ ही वादे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन परेशानियां कब दूरी होंगी, फिलहाल चर्चाओं में ये मुद्दा शामिल है। आज बिग फाइट में हम बीकानेर संभाग की बात करेंगे, जहां सरकार के साथ साथ पानी पानी हो रहा है। बिग फाइट में आज के इश्यू पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से पंकज जोशी जी हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से के सहारण जी हैं और पानी के मामलों के विशेषज्ञ MS राठौड़ साहब। हम लोगों ने चालू करवाया ये बात। जो ये प्रोग्राम है ये बिल्कुल अलग प्रोग्राम है। इसमें बहुत सारी चीजें उनकी जो मैं समझती हूँ कि अभी तक अनअटेंडेड रही, उन चीजों को किस तरीके से अटेंड करवाया जाए, इसका ये दौरा है। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ सिंचाई की स्थिति नहीं है, ये मैं मानती हूँ कि अगर चीफ मिनिस्टर खुद आता है, देखता है, तो उसके साथ साथ उसके अफसर भी देखते हैं, वो भी काम में आ जाते हैं। उसके नीचे उनके कलेक्टर्स आ जाते हैं, वो भी काम में आ जाते हैं। उनके नीचे उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी काम में आ जाते हैं। पानी की बड़ी जबरदस्त समस्या है, तो पानी की समस्या के लिए मैंने निर्देश दिए हैं एक्शन को कि प्रपोजल बना करके वो जल्दी से जल्दी भेजे। तो उन्होंने कहा मैं 1 महीने में प्रपोजल बना के भेज देंगे। और जब तक यहाँ पानी की स्थायी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक टैंकरों से 22 गाँव में और लोगों को निःशुल्क पानी वितरित किया जाएगा, ये मैंने निर्देश दिया है। मसला काफ़ी अहम है क्योंकि बात पानी की है। पंकज जी, आपसे शुरू करते हैं। साल 2014-15 के लिए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम आई थी। 2300 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए थे और बीकानेर संभाग के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। अब मुख्यमंत्री जी जाते हैं, मंत्री जी जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर कहते हैं कि काम नहीं हुआ, इसलिए उनको आना पड़ा और फिर वो काम करने की बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये निर्देश भी आगे अफसर नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए आज जिस तरीके की परेशानियां प्रदेश के अंदर है, पहले ही प्रदेश मरु प्रदेश है और पानी की जहाँ खास करके बीकानेर संभाग में जहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, वहाँ सरकार स्वयं गई है और उसके जो ठोस कारण है कि कहाँ से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सरकार के सबसे बड़े माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेकर के नीचे तक के अधिकारी वहाँ पर है। और इसकी पूरी की पूरी नीति बन करके इसकी जो परेशानियाँ हैं वो खुद सामने देखी हैं, उस पर सब लोगों ने वहाँ डिसीजन करेंगे, उसके बाद ये चीज़ आएंगी। मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे ही माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला पत्र जो है वो जो है उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको ये गया कि ये यमुना का पानी जो गंगा नहर में पानी आ रहा है उसका जो पूरा हिस्सा है वो पानी का मिलना चाहिए। और आप देखिए कि उसके ऊपर रेगुलरली जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और आने वाले कुछ टाइम के बाद में कहीं ना कहीं जब ये सरकारों में, केंद्र में सरकार है, यहाँ भी सरकार है और यदि और भी प्रदेशों में जहाँ झगड़े हैं इसके वहाँ होती है, तो निश्चित रूप से देखिए कोई ना कोई इसका हल जो है निकल करके सामने आएगा। जी अर्चना जी, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि मंत्री जी जब एक्सीएन को बोलते हैं कि आप प्रपोजल बनाकर भेज दीजिए, ग्राउंड जीरो पर जाने की नौबत आती है, लेकिन उन प्रपोजल्स का क्या जो जयपुर में तैयार हुए और आज तक उन पर काम नहीं हुआ? देखिए, वास्तविकता तो यह है कि ये जो सरकार भ्रमण पर निकली है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि वहाँ की जनता को पानी उपलब्ध हो जाए। ये मरु प्रदेश है, यहाँ की अपनी वास्तविकताएं, यहाँ की अपनी समस्याएं हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा इस पर आपको बता पाएंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, नहीं है। लेकिन सरकार वहाँ जाए और ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री यहाँ आया है, मंत्री आए हैं और सारे अधिकारी, उनके अधीनस्थ जो अधिकारी वो सब हैं और इसको देखेंगे और काम हो जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक फौरी तौर पर पे आश्वासन देने की बात है। और सबसे विचित्र बात जो मुझे देखने को मिली वो तो ये है कि जल संसाधन मंत्री जो आज सांसद हैं, हालांकि अभी उनका मन नहीं है उस पद को छोड़ करके सांसद के रूप में अपनी भूमिका को निभाने का, उनकी जगह शिक्षा मंत्री निर्देश दे रहे हैं कि मैंने ये नोट डाल के कह दिया और ये अधिकारी को निर्देश। भाई, शिक्षा के क्षेत्र में तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ तो आपकी जगह जगह आपका विरोध हो रहा है। विद्यार्थी जो मित्र हैं वो वहाँ पर पड़ाव डाले हुए हैं, कंप्यूटर शिक्षक पड़ाव डाले हुए, यूनिवर्सिटी में आपने जो स्टूडेंट्स के ऊपर एक अधिभार शुरू करने का काम किया उसका विरोध हो रहा है।
वहाँ नीतियों की स्पष्टता नहीं है। आप दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का काम करें। कार्य प्रणाली ये नहीं होती है। काम करने का तरीका ये होता है कि वास्तविकता से रूबरू हो। अभी इन्होंने कहा यमुना का पानी मिलना चाहिए, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, तत्कालिक प्रधानमंत्री को। आज आप नदियों के जोड़ने की बात करते हैं और आपने उसके लिए बहुत सारे ड्राफ्ट तैयार करवाए। उस समय भी मैंने यही कहा था कि इस प्रदेश में और इस देश में नदियों को जोड़ने के लिए तो डेकेड्स लग जाएंगे। अभी आवश्यकता है, जो तात्कालिक आवश्यकता है वो ये है कि प्रदूषण मुक्त उन जल स्रोतों को किया जाए जिनके ऊपर अतिक्रमण हो रहे हैं, जिनको इस उद्देश्य से बनाया गया था कि इस मरु प्रदेश में जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं वहाँ से जो जल यहाँ पर आ रहा है विभिन्न स्रोतों से, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। तो ये सारी देखने की बातें हैं, लेकिन वास्तविकता है कि जनता सरकार का इस पर काम नहीं हो रहा। सारण साहब, आपका तो संभाग है, आप उस संभाग से आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस स्तर पर सरकार जा रही है, जिस तरह से जन सुनवाई कर रही हैं, जिस तरह से ज्ञापन लिए जा रहे हैं और आदेश दिए जा रहे हैं, क्या आपके संभाग में जल समस्या का हल हो जाएगा? कहीं आसपास ही नहीं है हल की बात। तो सिर्फ सरकार की तो आदत हमेशा से ही रही है बीजेपी की। तो पिछली बार जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने वादे किए थे हम नहरों का, खालों का निर्माण करेंगे, पंजाब से पूरा पानी लेंगे और हमारे हिस्से का पानी लेंगे। 19,500 क्यूसेक की इंदिरा गांधी कैनाल है और उसमें 6,500 और 7,000 क्यूसेक के बीच पानी आ रहा है। न कांग्रेस सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दिया, न बीजेपी सरकार ने इसके ऊपर ध्यान दिया। एक नॉर फीडर आती है हरियाणा में से, उसका 322 क्यूसेक पानी आता है। 119 दिन फेफाना जो कुमाराम जी का गांव रहा है, वहाँ किसानों ने धरना लगाया था, उसमें हम लोग शामिल थे, हमी ने वो धरना लगाया था 119 दिन जी। उसमें 80 से 87 साल की उम्र के लोग एक दिन के भूख हड़ताल पे बैठे थे और वो कम से कम 150 से ज़्यादा वो लोग थे। क्रमिक अनशन हमने रखा था और हमें ये कहा गया, जब हमने वार्ता की, जो उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हमें ये कहा गया कि पानी जो है हरियाणा के किसान चोरी कर रहे हैं। तो उस पर हमारे साथी भड़क गए, बोले हमें हरियाणा के किसानों से आप लड़ाना चाह रहे हैं, आप क्या नाम गेज बॉर्डर पे क्यों नहीं लगा रहे? लेकिन गेज की कोई बात नहीं की गई। और ये कि ये पोजीशन वसुंधरा जी की है, वहाँ नहर बना दी, कुमाराम लिफ्ट कैनाल जो है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया और मज़े की बात है उसमें खाले बनाए ही नहीं है और लोग पाइप लगा करके पानी ले रहे हैं और उसको कोई रोक टोक नहीं है, खाले की इजाज़त नहीं है और नहर बीच में से नीचे बना दी। मतलब मैं इसको ऐसे समझूं, चाहे सरकार जयपुर में बैठे या फिर बीकानेर में जाकर बैठे, जो समस्याएं हैं जस की तस रहने वाली है, क्योंकि बुनियादी जो परेशानी है उन पर काम नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आप देखो एजुकेशन के मामले में इन्होंने भरतपुर में जब इन्होंने विजिट की थी, बोले वहाँ पे 8वीं का बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता, पढ़ नहीं सकता, स्टेटमेंट दे दिए, बात खत्म हो गई। उस स्कूल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई काम ही नहीं किया, न टीचर भर्ती करे, मास्टर है नहीं, सब्जेक्ट टीचर है नहीं। बिल्कुल बड़ा मसला है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ श्रीगंगानगर से हैं, जसबीर सिंह जी, बताएं सवाल आपका। जसबीर सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संपर्क हमारा जसबीर सिंह जी से टूट गया। राठौड़ साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि दरअसल बीकानेर संभाग में जल समस्या किस कारण से है और इसका समाधान कैसे हो सकता है? जब हम जल समस्या की बात करते हैं तो पहले तो ये मसला साफ हो जाना चाहिए और वो सब पार्टियों को हो जाना चाहिए कि पानी पे पॉलिटिक्स नहीं चले। दूसरी बात ये, क्योंकि ये सबसे हमारे जीवन है, पानी के बिना कोई जी नहीं सकता, तो इस पर पॉलिटिक्स करने का कोई मतलब नहीं। पानी की समस्या को सब पार्टियों को एक साथ बैठ के संभालना चाहिए। दूसरा, पानी क्या है इसकी समझ भी बननी चाहिए। सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक जितने भी राजनेता हैं उनको कौन सा पानी की बात कर रहे हैं, हम यानी जनरली हम कहते हैं कि पानी की बात कर रहे हैं। पानी कौन से बरसात के पानी की बात कर रहे हैं, भूजल की पानी कर रहे हैं, सरफेस वाटर की बात कर रहे हैं, कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं? अगर आप उदयपुर क्षेत्र की बात करेंगे वहाँ समस्या कुछ और है, बीकानेर की कुछ और है। अगर आप बीकानेर संभाग की बात करें जहाँ मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं, वहाँ समस्या अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे जो सरफेस वाटर है और एक ग्राउंड वाटर है, दो ही तरह के सोर्स हैं और इनका अल्टीमेट सोर्स है वर्षा जल। वर्षा जल से दोनों स्रोत हैं। अब सरफेस वाटर को लें तो 50% सरफेस वाटर मतलब सतही जल हमारे पास हमारे प्रदेश में बाहर के प्रदेशों से आता है जी। तो हमारी तो निर्भरता बाहर है पहले से ही। तो बीकानेर संभाग पूरा ही बाहर के पानी पे ही निर्भर है। अब हमें कोई भी सरकार हो, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा कितना क्लेम बनता है, हम उसको कैसे लें, कैसे मॉनिटरिंग करें, कितना पानी है, अभी कितना पानी और कब छोड़ रहे हैं। कई बार हमारे को शेयर तो मिलता है लेकिन तब मिलता है जब हमें जरूरत नहीं हो। वो दूसरा प्रदेश जिसके पास में इसका सारा कंट्रोल है वो तब छोड़ता है जब उसको जरूरत नहीं हो।
और हमारे को ज़रूरत होती है तब हमें मिलता नहीं है। तो इस समस्या का भी निवारण हो। हमारी नहरों की जो साइज़ बनी हुई है और जिस तरह का सबसे पहले प्लान था, एक दूसरा है जो मानसिकता जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको, क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल 2 फेज़ों में बनी थी, फेज़ 1 फेज़ 2 जी। तब पंजाब ने ये प्रश्न लगाया था कि अभी आपकी फेज़ 2 बनी नहीं है, आप इतने पानी का क्या करोगे। तो हमारे उस समय के जो नेता थे, मैं ये मानूंगा कि बहुत समझदार थे, दूरगामी सोच थी। उन्होंने कहा कहीं भी हम तो चाहे लें इसको काम में, हम इसको, आप तो हमें पानी दे दो, क्योंकि अब वो मिलना मुश्किल होता पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने ले लिया। तो जो वाटर अलाउंस फेज़ 1 का था उससे कहीं ज़्यादा पानी उनको दिया। जब तक फेज़ 2 बनी और तब कहा कि अब ये पानी आपको अब कम खर्च करना पड़ेगा, तो अब उन लोगों की ये मानसिकता बन गई कि हम तो ये पानी कम नहीं कर सकते, हमने तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न या हमारी जीन्स या हमारी पैदा जो हम ले रहे हैं फसलें, वो इसी तरह की ले रहे हैं कि उतने पानी के लिए है, अब उससे कम नहीं करना चाहते हम। तो ये जो बड़ी समस्या बन गई कि जबकि कैनाल की डिज़ाइन ही इस तरह की थी कि 75% अलाउंस और 50% अलाउंस, अब वो लोगों की मानसिकता बन गई कि नहीं, वो 150% पे का पानी ले रहे थे, अब उनकी वो ये चाहते हैं कि उतना ही तो पानी समस्या एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल भी है। इस पर बात की जा सकती है कि आखिर किस तरह से इसका निपटारा किया जाए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर किस तरह से बीकानेर संभाग की जो समस्याएं हैं खासतौर पर पानी को लेकर उसको दूर किया जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली नदियों को जोड़ने से पानी का समाधान दूर हो सकता है। हर गांव में, हर शहर में नदियाँ जाती है तो उसमें पानी की व्यवस्था हो जाती है और पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। पानी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि सिंचाई और घर गृहस्थी, उद्योग धंधे सब उसी पर निर्भर करते हैं। जहाँ फ्लोराइड से युक्त जो गांव है वहाँ के लोग 1.5 ppm से ज़्यादा फ्लोराइड का दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है और उनके कोई ऐसा लॉन्ग टर्म्स की कोई योजनाएं नहीं बनी हुई। तो विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन पर दीर्घकालीन योजनाएं बनाए और या हमारी जो स्कीम्स है उनको ऑगमेंटेशन करे। पानी की समस्याएं काफ़ी आई। पानी की समस्या बेसिकली अपनी योजना के तहत जो पानी गाँव में उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसमें 5 गांव को एक साइड एक दिन खोल लेते हैं, दूसरा वाल 5 गांव के लिए खोल देते हैं। और जो लोकल सोर्स थे पानी के, वो बंद होने से, पानी की खपत ज़्यादा होने से और कुछ अवैध कनेक्शन कर रखे हैं डायरेक्ट नल के अंदर से, उससे भी गांव वालों में एक समस्या थी कि पूरा समुचित पानी समुचित हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है। और आज के इशू से जुड़ा सवाल हमने आपसे किया था कि क्या पानी सरकार की पहली प्राथमिकता होना चाहिए। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आपकी क्या राय है। और इस चर्चा में हमारे साथ माकपा नेता संजय माधव जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीकानेर संभाग में पानी की समस्या है और इस पानी की समस्या का हल किस तरह से किया जा सकता है। ब्रेक पर जाने से पहले राठौड़ साहब ने जिक्र किया था और बताया कि पानी की समस्या हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। पीने के पानी की समस्या अलग है और इसका निपटारा भी अलग हो सकता है। इसी तरह से अगर सिंचाई की पानी की बात है या फिर बात है उद्योगों के लिए पानी की, तो उनका भी निपटारा किया जाना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए रास्ते अलग हैं। सबके लिए एक रास्ता नहीं हो सकता। राठौड़ साहब, अब मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। जैसा कि हेमसिंह भड़ाना ने जिक्र किया, अभी बीकानेर संभाग में सबसे बड़ी समस्या भी जो सामने आई है वो है पीने के पानी को लेकर। लोगों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है। प्रभुलाल सैनी भी बोले फ्लोराइड वाला पानी है। यहाँ बात है वाटर जो वेस्टेज है वो पानी में शामिल कर दिया जाता है। क्या रास्ता हो सकता है? नहरें भी साफ नहीं है। जो पीने के पानी की बीकानेर संभाग में जब बात करते हैं तो पहली बात, फ्लोराइड की समस्या बीकानेर संभाग में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी सतही जल है। चाहे वो ट्रेडिशनल देखें अपने, तो जो भी तालाब बने हुए हैं, कुंड बने हुए हैं, जो भी जिस तरह के बने हुए हैं, वो सारे सरफेस वाटर की बात करते हैं। इसलिए ज़मीन का पानी लेते ही नहीं, क्योंकि वो खारा पानी है। अब रही बात कि
इंदिरा गांधी कैनाल का पानी को ये मानते हैं कि वो शुद्ध पानी है, लेकिन वो शुद्ध पानी इसलिए नहीं है कि उसके अंदर पीछे हरियाणा और पंजाब से इतनी गंदगी उसमें डाली जाती है, और उसके बाद जब हमारी नहर में आता है तो उसके अंदर इतने जानवरों की लाशें होती है, हर तरह के जानवरों की, कि उसमें इकोलाई जो है, जो पीने के लायक, वो है नहीं जी। और डिग्गी में जहाँ भरा जाता है वहाँ उसकी भी दशा खराब है। तो जो पानी उसको या तो फिल्टर किया जाए, ट्रीट किया जाए और दिया जाए तो पीने के पानी की समस्या का निदान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पीने के पानी की समस्या का निदान, लेकिन जहाँ नहर जारी, वहाँ जहाँ नहर नहीं जारी, उन गाँवों में आज भी जो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं, ट्रेडिशनल स्रोत हैं, उन्हीं से पानी पिया जाता है और उसके मुकाबले कोई दूसरा स्रोत हो भी नहीं सकता। लेकिन उनको कैसे हमारे योजनाओं में रखें, जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में उनको कैसे बढ़ावा दें, लोगों को उसके बारे में कैसे जानकारी दें, उसमें नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा के उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ये लें, और तब उसकी समस्या का समाधान होगा। बार बार ये लोग उस क्षेत्र में जो आपनी योजना का जो एग्जाम्पल देते हैं, वो आपनी योजना बहुत कैपिटल इंटेंसिव में बहुत पैसे लगा के बनी हुई है, उसमें बहुत पार्टिसिपेशन था, अब उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वो सब जगह लागू करना बड़ा मुश्किल है कि जिस तरह की बसावट है बीकानेर क्षेत्र में, वहाँ शहर नहीं है कि जिसमें बहुत सारे लोग एक जगह रह रहे हैं और आप पाइपलाइन से पानी दे दें। वहाँ तो ढानियों में बसावट है, हर एक को पानी वो वहाँ के लिए संभव नहीं है। इसलिए वहाँ तो हमारे पारंपरिक स्रोत हैं, वो ही काम देंगे, उनको कैसे मजबूत करें उस पर काम किया जाना जरूरी है। संजय माधव जी, मैं आपका रुख करूंगा। बीकानेर संभाग में अगर पानी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो उसमें आपकी पार्टी का बड़ा रोल रहा है। अब वसुंधरा राजे पहुंचती हैं, नहरों का निरीक्षण करती है और कहती हैं कि सब ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनको और बेहतर बनाया जाएगा। क्या ये बयान ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है बयान। वो तो पानी की, जहाँ तक राठौर साहब बता रहे हैं, अब पानी की समस्या बहुत गंभीर है वास्तव में, और उसके पीछे कारण एक ही है कि चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, वो सभी सरकारों ने सिर्फ जो है कॉस्मेटिक्स चेंजेस के बारे में बात की है। कोई नीतिगत रूप से इसका कोई समाधान क्या होना चाहिए, इसके बारे में कोई सरकार कभी गंभीर नज़र आई नहीं। जो अपनी योजना की बात हो रही है, वो अपनी योजना को भी अभी 10 साल ऊपर हो गए। जो टंकियाँ डिग्गियाँ, अभी मैं गाँव में उधर जाके आया हूँ, पता लगा है कि जो डिग्गियाँ 10 साल पहले बनाई गई उस गाँव में, उसमें 2000 की आबादी थी, आज उस गाँव की आबादी 4000 5000 हो गई। तो वो भी डिग्गियाँ भी अपर्याप्त हो गई हैं वहाँ। और अभी जहाँ तक नहर का पानी, चाहे सिंचाई के लिए हो चाहे पीने के पानी की बात हो, पानी पाकिस्तान बह के जा रहा है, पंजाब से अपने हिस्से का पानी नहीं ले पा रहे हैं, ये नर्मदा का पानी राजस्थान के, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थान के हिस्से का पानी भी लाने के बाद सरकारें गंभीर जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही। तीसरा एक बात और भी है, अगर चाहे सरकार तो कर सकती है। ये चूरू में चाहे छोटे छोटे कस्बे हैं, जयपुर में भी एक सर्वजल नाम से प्राइवेट कंपनी है, भूमिगत जल निकालती है, उनके पास कोई पानी नहीं है, सिर्फ भूमिगत जल को खारा पानी फिल्टर करके वो लोग पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, पूरे शहर को पानी पिला रहे हैं। उनके भरोसे वो इलाके के लोग जिंदा हैं। अब जब प्राइवेट कंपनी लोगों को पानी पिला सकती है 30 रुपये में एक टैंक, तो अगर सरकार चाहे तो जमीनगत भूमिगत जो पूरे बीकानेर संभाग में जमीन के नीचे पानी, वाटर ट्रीटमेंट पे काम किया जाना, ट्रीटमेंट पे काम किया जाए, उसको कैसे वो जो साथी राठौर साहब बताया, वो सही है, जो परंपरागत साधन है उनको किस प्रकार से पुनर्जीवित किया जाए, उस पर काम किया जाए, बरसात के जल को इकट्ठा करने को। दूसरी बात, जो भूमिगत जल है उसमें कैसे जो है, बताते हैं सरस्वती नदी वहाँ से निकला करती थी, उसके स्रोत को ढूंढा जाए, उसमें से उसके पानी को ढूंढ करके उसके ट्रीटमेंट के द्वारा जनता के उपयोगी उसको बना करके पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसके लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है और जनता के प्रति सच्ची भावना जो है, जनता की सेवा की होने की जरूरत, वो मेरे ख्याल से है नहीं। चुनावों के टाइम में उससे पहले सिर्फ जनता, पॉलिटिकल विल की कमजोरी यहाँ सामने आती है। कॉलर हमारे साथ है जयपुर से, डॉक्टर LC जैन साहब। बताएं जैन साहब, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार पारिक साहब, ये पानी के ऊपर मैं अपने विचार लेना चाह रहा हूँ कि पानी के पीछे एक तरह से भूमाफिया काम कर रहा है। ये बोतल के लिए पानी कहाँ से आ जाता है, जो दूध के भाव से बोतल मिल रही है 20 रुपये लीटर की, इनके लिए पानी आ जाता है। और ये जो है कहीं न कहीं जो है पानी की कृत्रिम कमी पूरी पैदा करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो है इसके लिए चाहे कोई सा भी दल हो, कोई सा भी शासन हो, वो जिम्मेवार है इसके लिए। मेरे विचार से इसके ऊपर इच्छा शक्ति की जरूरत है कि जी बिल्कुल जैन साहब, बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए। आपका एक बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। अब मैं सारण साहब आपका रुख करना चाहूँगा। जो बात माधव जी ने कही, पॉलिटिकल विल की कमी है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, इस नहरी इलाके को आज तक संवारा नहीं गया। जिस पानी का इस्तेमाल किया जाना था आज तक ठीक से नहीं हो पाया। क्या लगता है कमियां
कहाँ रही? पानी जो बीकानेर संभाग की स्थिति है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। वहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, वो तो सिर्फ नहर का पानी पीता है। और उस नहर के पानी में एक बार हम लोगों ने सर्वे किया था, उसमें सीवरेज के पानी बीच में डाल रहे हैं, पंजाब में भी, राजस्थान में भी कई जगह, और उसी को लोग बाग डायरेक्ट पी रहे हैं। आप गांव में जाओगे तो आपको लगेगा जैसे गिलास कांच में पानी दे दिया तो आपको लगेगा शिकंजी है, पियोगे जब पता लगेगा कि ये पानी है नहर से सीधा लाया हुआ। एक तो वो सोर्स है। दूसरा, जैसे राठौड़ साहब अभी बता रहे थे, वहाँ कुंड हैं हर घर में, छत का पानी और घर का पानी इकट्ठा करके, खेतों में भी कुंड बना रखे हैं, थोड़ा पक्का एरिया बना देते हैं, जब बरसात होती है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी पानी को वो पीने के काम में लेते हैं। लेकिन खाली पीने का ही पानी इससे उपलब्ध हो पाता है। उसके अलावा जैसे पशुधन ज़्यादा रखते हैं उस इलाके में लोग, तो उस पशुधन के लिए भी पानी तो चाहिए। तो पहले तो उसको पशुओं के लिए खारा पानी अलग रखते थे, कुंड का पानी अलग रखते थे। लेकिन अब जब 89 में जब आपनी योजना बनी, आपनी योजना के बाद बहुत सारे गाँवों में पानी मीठा चला गया, तो उसके बाद पशुओं को पानी तो मिला है थोड़ा सा। लेकिन जो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सरस्वती नदी का भी पॉकेट थोड़ा सा है, जैसे डूंगरगढ़ है, रतनगढ़ के कुछ गांव हैं, नौका के कुछ क्षेत्र है, थोड़ा सा लूणकरंज का क्षेत्र है, वहाँ अथाह पानी है और लोग वहाँ सिंचाई भी कर रहे हैं कुछ एरिया में, लिमिटेड एरिया है। उस पानी को भी, जैसे अभी माधव जी बता रहे थे, कि उस पानी को भी यूज़ किया जा सकता है गाँव में सप्लाई देने के लिए। इसके अलावा वहाँ पर और बहुत से तरीके हैं, जैसे घग्गर नदी है, घग्गर नदी गंगानगर पाकिस्तान चला जाता है पानी, इतना अथाह पानी जाता है उसमें पाकिस्तान में। अगर उस पानी को रोक के अगर चूरू की तरफ और गंगानगर की तरफ उसको रोक करके डाइवर्ट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से पूरे संभाग की सिंचाई और पीने के पानी की सारी प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है, जिसके ऊपर अभी तक न तो कोई बयान आया है सरकार का, न उसकी कोई योजना के अंदर लिया गया है। सरकार दक्षिण राजस्थान में तो सारा उत्तर पूर्व फोकस कर रही है, उसमें तो सारे चंबल नदी का जिक्र ही नहीं है कंपैरेटिवली। जहाँ पानी की कमी है, जहाँ सोर्स उपलब्ध है, उस पानी को वो संकलित करके लाने की इच्छा शक्ति सरकार के अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रही। जो नहरें बनी है उनकी इतनी जर्जर हालत है, पेड़ खड़े हैं, मिट्टी जमा है, पानी साफ नहीं कर रहे, हरियाणा से पूरा पानी नहीं ले। अगर ये पानी व्यवस्थित हरियाणा और पंजाब से पूरा ले लें, और बड़े आश्चर्य की बात है, जो बोर्ड बना हुआ है उसको पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उस बोर्ड के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। वो तो वही डिसाइड करते हैं जो करते हैं, जबकि बराबर का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका कारण है अभी करीब 27 दिन पानी लेट मिला है सिंचाई का, उसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। 27 दिन जब आपकी खेती लेट हो गई तो आपका वहाँ सोइंग नहीं हुई नरमे की, और इस वजह से वहाँ प्रोडक्शन कम आएगी, और इस वजह से किसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये इश्यूज हैं जो जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की इच्छा शक्ति है इस तरह के काम की? क्योंकि मौके पर पहुंच जाते हैं, वादे हो जाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। नहीं, सारण जी ने अभी जो कहा कि आपने पानी टाइम से नहीं लिया, क्या प्रदेश के पास ऐसी पावर्स हैं कि वो दूसरे प्रदेश का पानी खींच ले? बड़ा सवाल यही है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों अर्चना जी और आपकी पार्टी मिलकर इस बारे में आवाज बुलंद नहीं करती? देखिए, मैं इसी चीज पे कह रहा हूँ, मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ। एक सेकंड में इस चीज पे आ रहा हूँ। पाकिस्तान को मुआवजा देना पड़ रहा है उस पानी को रोकने की, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो तो हमारा हक है, उसको तो रोक सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं बांध बना सकते हैं, आप नहीं यूज कर रहे उसको। देखिए, अभी सारण साहब ने बड़ा अच्छा बात कही कि बांध बना सकते हैं, लेकिन जब सारण साहब की पार्टी से इनकी मेघा पाटकर जी ने जब उसकी नर्मदा बांध की बात बढ़ाने के लिए गई, नहीं आप यहाँ के लोग थोड़ी करेंगे। नहीं, ये तो ये कहते हैं कि साहब हम वहाँ तो करेंगे लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं हर एक पार्टी को, चाहे वो कोई भी लोग हो, किसी भी लोग हो, इस पे जो है एक आम राय बननी चाहिए। और आम राय बनने के बाद चाहे कोई भी जगह हो, देखिए आज पानी की बहुत आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता चाहे कहीं भी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दूसरे देश हो, प्रदेश हो, उन प्रदेशों में पानी पे ही ज्यादातर झगड़े जो हैं, न केवल प्रदेशों में, देश में, बल्कि पूरा विश्व यदि आने वाले टाइम पे होगा तो पानी को पलटता हुआ दिखाई देगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात हमारे सर्वेज में आ रही है। तो ये जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं पिछली बार भी जब अटल जी की सरकार थी तो नदियों को जोड़ने की बात की थी, लेकिन सरकार जो है चले गई अपने किसी कारणों से, और उसके बाद नहीं जोड़ पाए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो पॉल्यूशन, सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि आप पीने का पानी, अभी राठौर साहब ने कहा कि बात बिल्कुल सही है कि जो पानी पीछे से आता है, तो पहली बार आप देखिए केंद्र सरकार में, मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन पानी पे कहीं ना कहीं सही बात है कि जो पानी पीने के काम आता है और बहुत जरूरी चीज़ है, उसमें पिछली अब की बार जो कहा कि गंगा के पानी के ऊपर यदि कोई भी होगा तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना और कैद की सजा होंगे। निश्चित रूप से देखिए कौन करेगा, सवाल यही है कि कौन करेगा, ये सब फैसले तो नहीं किया है ना। देखिए अब ये हो रहा है, आप देखिए अब आप कहेंगे सर 1 महीने में साफ हो जानी चाहिए। नहीं, अब सपने या क्या है तो सामने आएंगे, सपने भी देखेंगे तो पूरे होंगे।
बच्चा जब सपना देखता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा तो उसके बात करते हैं कि हाँ बच्चे सपना देखा, क्या देखेंगे कि सपना ले ही नहीं हुआ आदमी। नहीं आप देखिए ना, नहीं क्या कौन से अच्छे दिन नहीं है, नहीं वो देख लेंगे। तो आप देखे तो जाइए, 1 महीने में आप सब चीज पूछना चाहते हैं, नहीं 1 महीने में सब चीज पूछना चाहते हैं, 15 मिनट के अंदर सब चीज लाना चाहते हैं कि पूरी जो है तस्वीर यहाँ रख दूं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं इसमें सबको एक बार सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद में आप देखिए कि पूरा का पूरा जिस तरीके के, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, जिस तरीके के इंडस्ट्रियल पानी छोड़े जा रहे हैं, जिस तरीके के, क्योंकि देखिए दोनों ही प्रदेश जो है, चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, इन दोनों की इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनका जो शहरीकरण है उसका जो गंदा पानी है वो कहीं ना कहीं उसके घातक असर राजस्थान में नजर आते हैं। अर्चना जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि इनको तो 6 महीने हुए, आप पूरे 5 साल पूरे करके गई हैं, क्या किया बीकानेर के लिए, पानी के लिए? देखिए, अभी शेखावत साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पानी के मुद्दे पर राजनीति नहीं हो, और जब आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े व्यक्ति से बात करते हैं, स्वयं सियासी प्रश्न पूछ लेते हैं और फिर उस मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाता है। अगर हम संसाधनों की, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, अपनी उपलब्धि बता दीजिए। नहीं, मैं उसी को बता रही हूँ। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उसमें सिर्फ दायित्व सरकारों का नहीं होता, उस प्रदेश की जनता, उस देश की जनता जो उन संसाधनों का उपयोग करती है उसकी जागरूकता पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यदि हम उस क्षेत्र की बात छोड़ दें जिसकी चर्चा करें, यदि हम जयपुर राजधानी की बात करें तो आमेर से जयपुर इसीलिए बसाया गया था कि वह सदा नीरा नदियाँ थी, लेकिन शने शने क्या हुआ, रामगढ़ बांध सूख गया, ये द्रव्यवती नदी जो आज अमानिशा नाला, उसकी क्या स्थिति है? मुझे सीधा से जवाब दीजिए कि कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने इंदिरा गांधी नहर योजना लेकर के आए, कांग्रेस ने पानी के लिए नर्मदा योजना लेकर जालौर और बाड़मेर तक लेकर के आने का काम किया, लिफ्ट केनाल प्रोजेक्ट है वो लेकर के आए, जो शासन में था उसी ने इस सबको उपलब्ध करवाया। अब वहाँ रहने वाली आबादी और इंटरस्टेट जो प्रॉब्लम्स होती है उसका समाधान तो सब समग्र रूप से करेंगे तभी समाधान होगा। लेकिन आज जो राजस्थान की स्थिति है, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि जालौर में ट्रेन से पानी जाया करता था, आज वहाँ पानी उपलब्ध है। कांग्रेस की देन है कि जगह जगह नलकूप लगे, लेकिन जब अब स्थितियाँ ऐसी हो गई कि जनसंख्या के आधार पर मॉरिबन सिटीज़ होने लगे तो हाइड्रोलॉजिकली मॉरिबन सिटीज़ भी होने लग गए। अभी पंकज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि तीसरा विश्व युद्ध यदि हुआ तो पानी के नाम पर होगा। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने वो काम किया जो इस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा रखे, संसाधनों को संरक्षित रखने की योजना बन सके, और यही कारण था कि बार बार मैंडेट मिला। इस बार हार गए, इसका तात्पर्य नहीं कि हम हर मोर्चे पर विफल रहे, लेकिन आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि जब किसी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उस इंडस्ट्री को लगाने वाले का भी ये दायित्व होता है कि पोल्यूशन कंट्रोल के नियमों की पालना करे, और उस प्रशासनिक इकाई का जिसकी मॉनिटरिंग करती है उसको सुनिश्चित करने का काम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि फैक्ट्रीज का एफ्लुएंट जा रहा है नदियों में। अभी बात हो रही थी कि पंजाब में स्थिति हो गई कि गाँव में जो सबसे ज़्यादा समृद्ध क्षेत्र माना जाता था वहाँ कैंसर से मौतें हो रही हैं क्योंकि वो आर्सेनिक और लेड पानी में आ रहा है। अभी शेखावत साहब यही बात बता रहे थे कैसे डेड बॉडीज आ जाती हैं। हमारी हिंदू परंपराओं में, हमारे ट्रेडिशंस में कि हम गंगा में जाकर ही विसर्जित करते हैं अस्थियों को। तो आज यदि नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं पंकज जी कि वहाँ पर हम पेनल्टी करेंगे और फिर अगले दिन यू टर्न भी लिया जाता है कि नहीं ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ सरकारों की इच्छा शक्ति पर चलेंगी तो आप मान के चलेगा एक स्थिति ऐसी आएगी जब पूरी तरह संसाधनों से लुप्त होगी। बात आकर पॉलिटिकल विल पर ही रुक जाती है और सरकारों के दायित्व पर रुक जाती है। पंकज जी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से हैं, सागर सोनी जी। बताएं सागर जी, क्या सवाल है आपका? हेलो सागर जी, सवाल बताएं आपका। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठी हुई हैं जी। हेलो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, लगभग 60 साल के आसपास कांग्रेस का राज रहा है जी। उन 60 सालों में इन्होंने ऐसा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया कि जिससे इस देश में पानी की समस्या से निजात मिल सके। और अब यहाँ बैठकर ये राय तो क्या इनमें कभी अपने आप में झांकते नहीं है कि हमने 60 सालों से, पिछले 5 सालों में भी इनकी सरकार रही है, उसमें इन्होंने कोई गंभीर नहीं किया प्रदेश की जनता को। चलिए पंकज जी और के सारण जी का सवाल ही रह गया, एक दर्शक ने ये सवाल कर दिया जो उन्होंने ये दोनों उठा रहे थे। देखिए, आम जनता को ये प्रश्न पूछने का अधिकार होता है राजनीतिक पार्टियों से जो सत्ता में आती है, लेकिन वास्तविकता से रूबरू भी होना चाहिए। चित्तौड़ में क्या स्थिति थी, आज चित्तौड़ में पानी की उपलब्धता की क्या स्थिति है, तो ये सारी चीज़ों का आकलन करें। और जिसको बगल में भीलवाड़ा में आज भी वाटर ट्रेन, देखिए मेरी बात सुनिए, मध्य प्रदेश है और नहीं, आज भीलवाड़ा में ट्रेन नहीं आती है, इससे तो मैं वाकिफ नहीं रखती हूँ, बिल्कुल नहीं आती है। पानी की उपलब्धता है, ऐसी बात नहीं है। ये बात ठीक है कि जो 24 घंटे उपलब्धता की बात कर रहे थे वो जरूर हो
सकता है कि नहीं हो। वो स्थिति तो जयपुर में भी है। आज इनके शासन में जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती शासन था, और रायला घड़साना में तो गोलियां चलानी पड़ी पानी के लिए, और पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में एक भी आंदोलन नहीं हुआ। आज हाहाकार मचा हुआ पानी के लिए। सरकार जब बीकानेर संभाग में जा रही है तो वहाँ लोग उनका बिल्कुल अर्चना जी, ये एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर बात करेंगे कि पानी के आंदोलन को लेकर आखिर क्या हुआ था। नहरी क्षेत्र की बात की जाएगी, बने रहिए आप। पानी की समस्या इतनी की इतनी है, मतलब बढ़ती जाती है, कम नहीं होती जा रही है। वैसे सरकार को मतलब नदियों को आपस में मिलाकर उसका मतलब प्योरिफिकेशन करके अगर पानी का यूज किया जा सकता है तो मेरे हिसाब से समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार इस बारे में इतना गंभीर नहीं ले रही है। गंभीर इसलिए नहीं ले रही है कि शायद पानी की बहुत ही समस्या, और शायद सरकार के दिमाग में पानी को इकट्ठा करने की कोई प्लानिंग वगैरह नहीं है इतनी। तो शायद मेरे ख्याल से इनको अच्छा प्लान बनाना चाहिए और पानी को समस्या से हटाना चाहिए।